हेलो एवरीवन। तो आज मैं द होटल ट्रांसिल्वेनिया 3 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मूवी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियोज़ लाने के लिए। तो हम चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 1897 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ट्रेन के अंदर ड्रैक और उसके सारे मॉन्स्टर फ्रेंड ट्रैवल कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर हंटर आ जाता है जो उन मॉन्स्टर्स के पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि वो इस दुनिया से ड्रैकुला और मॉन्स्टर्स को गायब करना चाहता था। इस आदमी का नाम अब्राहम वेल हेंसिंग था, जिसके बाद सारे मॉन्स्टर उससे बचते हुए ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं, जहां वेल हेंसिंग भी उनका पीछा करते हुए उस ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। फिर वेल हेंसिंग उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है। तब ड्रैक अपने दोस्तों को ट्रेन से धक्का देकर खुद उस विलेन से लड़ने की पूरी कोशिश करता है। वेल हेंसिंग की बहुत कोशिशों के बाद भी वो ड्रैक को नहीं मार पाता, जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाती है, जहां हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स की वेडिंग हो रही थी, जो कि ड्रैक और उसकी फैमिली अरेंज करवा रहे होते हैं। यहाँ मैविस ब्राइड को रेडी कर रही थी और उसे समझा रही होती है कि उसे अपनी शादी के लिए अच्छा फील करना चाहिए। इसके बाद में इन मॉन्स्टर की शादी हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर डेनिस का पेट डॉग, जिसका नाम टिंकल होता है, वो सबको परेशान करने लगता है। यहाँ पर ड्रैक आकर टिंकल को वापस उसके कमरे में छोड़ देता है और डेनिस को कहता है कि सभी के बीच में टिंकल को लाना अच्छी बात नहीं है। जिसके बाद पार्टी में सभी अपने कपल्स के साथ डांस कर रहे थे, जहाँ ड्रैक खुद को अकेला फील कर रहा होता है। लेकिन ड्रैक के दोस्त उसे अकेला नहीं छोड़ते। यहाँ फ्रैंक अपने राइट हैंड के कज़न को साथ लेकर आया था, लेकिन ड्रैक उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होता। फिर ड्रैक के सारे फ्रेंड उसे बताते हैं कि आजकल तो डेटिंग ऑनलाइन भी होती है, तो तुम ऑनलाइन अपने लिए लड़की क्यों नहीं सर्च कर लेते। जिस पर ड्रैक इन सब चीज़ों के लिए मना करके उनसे बोलता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही ठीक हूँ। लेकिन अकेले में जाकर ड्रैक उस डेटिंग ऐप में लड़कियाँ सर्च करने लगता है। यहाँ पर उसे बहुत अलग अलग तरीके की मॉन्स्टर दिखती हैं। जिसके बाद मैविस अपने फादर ड्रैक को ढूंढते हुए उसी कमरे में पहुँच जाती है, जहाँ ड्रैक उसको देखकर फ़ोन छुपाकर उस कमरे की साफ सफाई करने लगता है। जिस पर मेविस को लगता है कि बहुत टाइम से उसके फादर इस होटल से बाहर नहीं निकले और उन सब कामों के बीच में पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। जिसके बाद मेविस अपने कमरे में जाती है, जहाँ वो जॉनी और डेनिस को सोता हुआ देखती है कि तभी वहाँ पर टीवी में मॉन्स्टर वेकेशन के बारे में ऐड आने लगती है। इस पर मेविस अपनी फैमिली और उन सारे मॉन्स्टर को उस वेकेशन पर जाने के लिए मना लेती है। जिसके बाद हम लोगों को अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ सारे मॉन्स्टर एक मॉन्स्टर प्लेन के अंदर बैठकर उस वेकेशन के लिए जा रहे होते हैं। फिर ट्रैवल करके ये लोग फाइनली बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद में ये लोग एक ऐसी जगह में एंटर करते हैं जो कि बर्मुडा ट्रायंगल के बीचों बीच बना हुआ था। सारे मॉन्स्टर इस जगह को देखकर बहुत खुश थे, लेकिन ड्रैक को यहाँ पर इतना अच्छा नहीं लगता। जिस पर मैविस अपने फादर ड्रैक को कहती है कि आप काम के बीच में इतना बिजी हो गए थे, इसी वजह से मैं आपको कुछ टाइम रिलैक्स करने के लिए यहाँ पर लेके आई हूँ। जिसके बाद सारे मॉन्स्टर एक शिप के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उन सभी का वेलकम करने इस क्रूज की कैप्टन आती है, जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल गर्ल थी, जिसका नाम अरिका था। जब वो सभी लोगों का वेलकम करती है, तब ड्रैक उसको देखते ही रह जाता है। यानी इसका मतलब ये था कि ड्रैक को लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। यहाँ पर ड्रैक के दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं कि अरिका में कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अरिका, जो कि इस क्रूज की कैप्टन थी, वो चोरी छुपे कहीं दूसरे रास्ते से एक सीक्रेट कैबिन में पहुँचती है और उस कमरे के अंदर हमें दिखाई देता है अब्राहम वेल हेंसिंग, जो इतने सालों के बाद में भी अभी तक जिंदा था, क्योंकि उसने अपने बॉडी पार्ट्स को टेक्नोलॉजी की मदद से अभी तक जिंदा रखा था। इसके बाद हमें पता चलता है कि अरिका उसकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर थी। वेल हेंसिंग की पूरी जनरेशन मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करती रही, लेकिन इससे वो उन मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। इसलिए अरिका ने डिसाइड किया था कि वो अपने ग्रेट ग्रैंड फादर की हेल्प करेगी उन मॉन्स्टर को मारने में। जिसके बाद वेल हेंसिंग अरिका को बताता है कि तुम्हें सिटी ऑफ अटलांटिस जाना होगा, जहाँ पर तुम्हें वो अल्टीमेट वेपन मिलेगा जिससे इन सब मॉन्स्टर को मारा जा सकता है। जिसके बाद सीन ड्रैक के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि ड्रैक के बिहेवियर में काफ़ी चेंजेस आ गए थे और वो न्यू ड्रेस पहन के शिप में बहुत एक्साइटेड होकर डांस करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि अरिका ड्रैक को अलग अलग तरीक़ों से मारने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैक हर बार उसके हमले से बच जाता है। जिसके बाद अरिका सबको बताती है कि वो अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन में पहुँच गए हैं। जिसके बाद सभी लोग स्कूबा डाइविंग के लिए रेडी हो जाते हैं और कॉस्ट्यूम पहनकर पहुंच जाते हैं पानी के अंदर, जहां पर वो बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन और क्रिएचर्स को देखते हैं। लेकिन तभी हम अरिका को देखते हैं, जो पानी के अंदर अपनी सबमरीन लेकर पहुंच जाती है, क्योंकि वो ड्रैक को उसी टाइम मारना चाहती थी। लेकिन तब वो देखती है कि ड्रैक की पूरी फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी, क्योंकि वो सब साथ में बहुत खुश थे और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। जिसे देखकर अरिका सोचती है कि काश ऐसी फैमिली मेरी भी होती। लेकिन फिर भी अरिका खुद को बिना डिस्ट्रैक्ट किए हुए ड्रैक को लकड़ी की तीरों से शूट कर देती है, लेकिन ड्रैक फिर भी बच जाता है। जिसके बाद में अरिका फिर से शिप में पहुंच जाती है और ज़ोर ज़ोर से कहने लगती है कि मैं ड्रैक को कैसे हासिल करूं, आखिर मुझसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है। यहाँ पर ड्रैक के सारे फ्रेंड्स इस बात को सुन लेते हैं
और वो ऐसा सोचते हैं कि एरिका भी ड्रैक को पसंद करती है और वो भी उसके पीछे इतना पागल है जितना कि ड्रैक उसके लिए है। जिसके बाद ये सभी लोग ड्रैक के पास पहुंचकर उसको ये बात बताते हैं कि एरिका भी तुम्हें पसंद करती है और वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है। ये बात सुनकर तो ड्रैक के होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन इसी टाइम एरिका भी ये बात सुन लेती है और वो उसी टाइम एक प्लान बनाती है। जिसके बाद एरिका ड्रैक को डेट पर चलने के लिए पूछती है, जिस पर ड्रैक हाँ कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है तो हम डेनिस और उसके पेट डॉग को देखते हैं, जो कि उसी सीक्रेट रूम के बाहर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वेल हेंसिंग रहता था। वहाँ पर टिंकल जोर जोर से भौंकने लगता है, लेकिन डेनिस उसको वहाँ से ले जाता है। फिर दूसरी तरफ सारे लोग अपनी दूसरी डेस्टिनेशन में पहुँच चुके थे, जो कि एक आइलैंड थी, जहाँ पर सारे मॉन्स्टर उस बीच में काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर जिसके बाद ड्रैक मेविस को बिजी रखने के लिए उसको जॉनी के साथ डेट पे भेज देता है, क्योंकि ड्रैक नहीं चाहता था कि मेविस को उसकी और एरिका की डेट के बारे में पता चले। फिर जिस पर मेविस और जॉनी डेट पर चले जाते हैं, जहाँ मेविस जॉनी से कहती है कि मुझे एरिका में कुछ गड़बड़ लग रही है। जिस पर जॉनी मेविस को कहता है कि ड्रैक एरिका के लिए कुछ फील करते हैं, लेकिन मेविस इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती। दूसरी तरफ एरिका और ड्रैक भी अपनी डेट के लिए चले जाते हैं, लेकिन एरिका यहाँ पर ड्रैक को नुकसान पहुँचाने के लिए ड्रैक के फूड में गार्लिक ऑयल डाल देती है, जिसे खाने के बाद ड्रैक मरता तो नहीं है बल्कि उसका पेट खराब हो जाता है। जिसके बाद मेविस को पता चल जाता है कि उसके फादर यहाँ पर डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन ड्रैक इस बात को टालकर बोल देता है कि यहाँ पर कोई डेटिंग नहीं कर रहा, बल्कि हम लोग यहाँ पर काम की बात कर रहे हैं। और एरिका भी वहाँ से टाइम देखकर निकल जाती है, लेकिन मेविस को यहाँ पर पहले से कुछ गड़बड़ लग रही थी और वो जैसे ही खाने को देखती है तो खाने में उसे गार्लिक ऑयल मिलता है। यहाँ दूसरी तरफ वेल हेंसिंग एरिका को डांटता है और उससे कहता है कि तुम ड्रैक को कोई नुकसान मत पहुँचाओ जब तक कि तुम्हें वो अल्टीमेट वेपन नहीं मिल जाता, इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके सिटी ऑफ अटलांटिस पहुंच जाओ। लेकिन तभी ये बातें वैन और वांडा सुन लेते हैं। इसी वजह से एरिका उन दोनों को एक कमरे में बंद कर देती है। अब फाइनली यहाँ पर सभी लोग अपनी तीसरी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके थे, यानी कि सिटी ऑफ अटलांटिस, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन थी, जिस पर ये सारे लोग यहाँ पर पार्टी करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में इन लोगों को एक बहुत ही अच्छी वैकेशन में जाने का मौका मिला था। दूसरी तरफ अब यहाँ पर एरिका भी उस अल्टीमेट वेपन को ढूंढने के लिए निकल जाती है, लेकिन वहाँ पर ड्रैक भी उसका पीछा करते करते उसी जगह पर पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही एरिका उस जगह पर पहुँचती है तब वो देखती है कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप हैं, जिसकी वजह से वो मर भी सकती थी। लेकिन तभी वहाँ पर ड्रैक पहुँच जाता है। तब एरिका ड्रैक से पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तब ड्रैक उसको बोलता है कि मैं तो बस ऐसे ही घूमता घूमता आ गया, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जिस पर एरिका उसको बताती है कि मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के काम से आई थी। जहाँ वो उसको बताती है कि वो यहाँ पर अपनी एक चीज़ लेने आई है जो उस स्टैचू के ऊपर रखा हुआ है। जिसके बाद में ये दोनों डांस करते करते ऊपर जाने लगते हैं। ड्रैक यहाँ पर एरिका को हर ट्रैप से बचाता हुआ उसको उसकी डेस्टिनेशन तक पहुँचा देता है, जहाँ एरिका भी सोचने लगती है कि ड्रैकुला इतने भी बुरे नहीं होते जितना कि सभी लोग ड्रैकुला को कहते हैं। लेकिन फाइनली अब एरिका को अल्टीमेट वेपन मिल चुका था। तभी वहाँ पर मेविस भी पहुँच जाती है, क्योंकि मेविस को ऐसा लगता है कि एरिका उसके फादर को मारना चाहती है। तब ड्रैक मेविस को समझाता है और उसे बताता है कि मैं एरिका को पसंद करता हूँ। हालांकि एरिका भी उसे पसंद करती थी, लेकिन उसे अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का काम भी पूरा करना था। इसी वजह से वो ड्रैक को कहती है कि मैं किसी भी मॉन्स्टर के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकती, जिसे सुनकर ड्रैक को बहुत हर्ट होता है। जिस पर मेविस को भी बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसी ने कुछ गलती कर दी। जिसके बाद एरिका वहाँ से सीधा वेल हेंसिंग के पास पहुँचकर उसको वो अल्टीमेट वेपन लाकर दे देती है। अब दूसरी तरफ यहाँ पर सभी लोग पार्टी में पहुँच चुके थे उस ग्रैंड सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए, जहाँ वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन उदास ड्रैक को देखकर मेविस उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है, जहाँ वो ड्रैक को कहती है कि मुझे बस इसी चीज़ का डर था कि अगर आपकी एरिका से शादी हो गई तो आप हमें भूल जाएंगे। तब ड्रैक उससे कहता है कि मेरी लाइफ में सिर्फ दो ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो ये कि हमेशा तुम लोगों के साथ रहना, और दूसरा कि कभी भी होटल ट्रांसिल्वेनिया को ना छोड़ के जाना। जिसके बाद में इन दोनों की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वेल हेंसिंग बाहर निकल कर आ जाता है और वो ड्रैक को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि सालों पहले एक आदमी था जो कि तुम सब मॉन्स्टर को मारना चाहता था, और एरिका उसी की ग्रेट ग्रैंड डॉटर है जो कि तुम सबको मारना चाहती है, और वही उन लोगों के लिए वो अल्टीमेट वेपन लेके आई है। इसके बाद में वेल हेंसिंग उस इंस्ट्रूमेंट से एक नोट निकालकर उसकी टोन पियानो में प्ले करने लगता है, और उसमें से निकला हुआ म्यूजिक पानी के अंदर उस बड़े से ऑक्टोपस को अवेल बना देता है, जिस पर वो ऑक्टोपस सभी मॉन्स्टर को हार्म करने लगता है और उस पूरी जगह को बर्बाद कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैक नीचे गिरने वाला था, लेकिन तभी एरिका उसे बचा लेती है और वेल हेंसिंग से कहती है कि मॉन्स्टर इतने बुरे नहीं होते और ना ही ड्रैक बुरा है। उसने हमेशा मेरी परवाह करी और साथ ही उसने मेरी जान भी बचाई है। लेकिन इसके बावजूद भी वेल हेंसिंग एरिका की कोई बात नहीं सुनता। जिसके बाद ड्रैक और एरिका नीचे गिर जाते हैं, पर ड्रैक एरिका को बचा लेता है।
जिसके बाद में जॉनी को लगता है कि उन्हें कुछ ऐसा म्यूजिक प्ले करना पड़ेगा जिससे वो ऑक्टोपस शांत हो जाए। इसी वजह से वो अपने बैग में से लैपटॉप और लाउड स्पीकर निकाल कर म्यूजिक प्ले करने लगता है, जिससे वो ऑक्टोपस डांस करने लग जाता है। लेकिन वेल हेंसिंग फिर से वो म्यूजिक प्ले करने लगता है, जिससे कि वो ऑक्टोपस और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। जिसके बाद वो ऑक्टोपस ड्रैक और जॉनी को खा लेता है। लेकिन इसके बाद में भी जॉनी और ड्रैक मिलकर इतना अच्छा म्यूजिक प्ले करने लगते हैं कि जिससे वो ऑक्टोपस शांत हो जाता है और वो उन दोनों को अपने मुंह से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद में वहाँ पे मौजूद सारे लोग एक साथ डांस करने लगते हैं। इवन वेल हेंसिंग भी इस गाने पर डांस करने लगता है। तब डांस करते करते वो नीचे गिर जाता है, लेकिन तब ड्रैक उसे बचा लेता है। तब वेल हेंसिंग को भी पता लग जाता है कि ड्रैकुला इतने बुरे नहीं होते। जिसके बाद सभी लोग अपना वैकेशन खत्म करके वापस होटल ट्रांसिल्वेनिया पहुंच जाते हैं, जहां पर ड्रैक एरिका को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिस पर एरिका भी उसको हाँ कर देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको मूवी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।